भगवान महाकाल की सूक्ष्म उपस्थिति में, गुरु तत्व की सूक्ष्म उपस्थिति में जन्म शताब्दी पुस्तक माला 17 भगवान शंकर क्या है का स्वाध्याय आगे बढ़ाते हैं एक गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव हमें भगवान शिव का तत्व ज्ञान समझा रहे थे कि हमने भगवान शिव के दो स्वरूप हैं, एक अंतरंग और एक बाह्यरंग। हमने बाह्यरंग तो देख लिया लेकिन हम अंतरंग तक नहीं जा पाए। और गुरुदेव समझा रहे थे कि इस सृष्टि में हर पदार्थ को 3 स्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। एक तो उत्पादन क्रिएशन, दूसरा लालन पालन अभिवर्धन और तीसरा परिवर्तन। और जो परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के देवता को शिव कहा जाता है और परिवर्तन के पीछे पीछे भाव कल्याण का होता है। तो एक तरह से अपने विकारों का जब क्षय होता है, अपने विकार जब शमन हो जाते हैं तो और उसकी जगह नए संस्कारों के बीच पड़ते हैं तो उसको उस संहार की प्रक्रिया को शिव कहते हैं। लेकिन ये संहार कल्याणकारी होता है। आगे गुरुदेव समझा रहे हैं, मृत्यु को जो भी जीवन के साथ गुथा हुआ देखता है उस पर ना आक्रोश के आतप का आक्रमण होता है ना भीरुता की शीत। वह निर्विकल्प निर्भय बना रहता है। सबसे बड़ा फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ लूजिंग है। कल इस पे बात हुई थी ना। और वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जब जिसको मृत्यु का भय नहीं होगा, जो जीवन और मृत्यु को साथ साथ देखेगा, वो निर्विकल्प निर्भय बन जाएगा। उसको कोई चिंता नहीं होगी, वो इस क्षण को पूरी शांति से और सुकून से जिएगा। वे बाघ का चर्म धारण करते हैं। जीवन में ऐसे ही साहस और पौरुष की आवश्यकता है जैसे जिसमें बाघ जैसे अनर्थों और अनिष्टों की चमड़ी उधेड़ी जा सके और उसे कमर में कसकर बांधा जा सके। शिव जब उल्लास विभोर होते हैं तो मुंडों की माला गले में धारण करते हैं। यह जीवन की अंतिम परिणति और सौगात है जिसे राजा व रंग समान से छोड़ते हैं। न प्रबुद्ध ऊंचा रहता है न अनपढ़ नीचा, सभी एक सूत्र में पिरो दिए जाते हैं। यही समत्व योग है, विषमता यहाँ नहीं फटकती। अब गुरुदेव ने 2 चीजें समझाई। जो शिवजी का जो बाघ चर्म है उसका मतलब बताया कि बाघ को धारण कौन कर सकता है, उसमें साहस होना चाहिए बाघ को धारण करने के लिए। बाघ की चमड़ी को, तो कौन सी चमड़ी को हमें हटाना है? अपने अंदर जो अनिष्ट और अनर्थों की सोच है ना, जो हमारी भावनाएं हैं जो अनिष्ट और अनर्थ की ओर ले जाती हैं, उन सबको उखाड़ उखाड़ के फेंकना है जड़ से और कस के कमर बांध के संयम के साथ जीवन जीना है। तब हमारे भीतर का शिवत्व जागृत होगा। और दूसरा गुरुदेव बता रहे हैं समत्व। समत्व का भाव, जब शिव जी उल्लासित होते हैं तो मुंडों की माला पहन लेते हैं, क्योंकि उनके लिए राजा रंग बराबर है। उनके लिए कहीं कुछ ब्लैक नहीं है, सब कुछ व्हाइट व्हाइट है, सब में एक ही वो सत्ता है। ना कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, ना किसी की पोजीशन मैटर करती है ना किसी का रुतबा मैटर करता है। बस आत्मभाव उल्लासित है, प्रेम है तो वो प्रेम सर्वत्र बिखरा हुआ है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है और वही समत्व योग है। तो वहां विषमता नहीं फटकती। तो हम अपने जीवन में सम हो जाएं। हमारा व्यवहार तो अभी घर के मेंबर्स के लिए पलट जाता है। छोटा मोटा जो हमारी ज्यादा सुनता है उसके प्रति हमारा व्यवहार ज्यादा अच्छा होगा, जो हमारी कम सुनता है उसके लिए मन से खट्टे हो जाएंगे। अभी घर की मेड है तो उसके लिए व्यवहार अलग होगा। मतलब हर जगह हमारा व्यवहार बदल जाता है। व्यवहार बदलना मतलब संसारिक स्तर से व्यवहार बदल गया, लेकिन अंतर मन में जो हमारे बदलाव आ जाता है, हम जो ऊंच नीच की दृष्टि से देखने लगते हैं, जो भावनाओं में हमारी कलुषित और मैल आने लगता है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। अंतर मन में सब समान, सबके लिए केवल प्रेम करुणा का भाव, केवल दिव्यता का भाव, किसी में कोई कंपैरिजन या भेदभाव की फीलिंग मन में ना होना, वो समत्व योग है। आगे शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। कथा है कि समुद्र मंथन में सर्वप्रथम अहंता की वारुणी और दर्प का विष निकला तो शिव ने उस हलाहल को अपने गले में धारण कर लिया। ना उगला और ना पिया। उगलते तो वातावरण में विषाक्तता फैल जाती, पीने पर तो पेट में कोलाहल मचता। मध्यवर्ती नीति यही अपनाई गई। शिक्षा यह है कि विषाक्तता को ना तो आत्मसात करें, ना ही विक्षोभ उत्पन्न कर उसे उगले, उसे कंठ तक ही प्रतिबंधित रखें। कितना सुंदर गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं शिव जी का स्वरूप कि शिव जी नीलकंठ है तो हमारे चारों तरफ बहुत कुछ ब्लैक है, हमारे भीतर बहुत कुछ ब्लैक है। तो हमारे अंदर अगर कोई, मान लो हमें अपने अंदर ऐसा संस्कार दिख रहा है जो अनुचित है, तो उस संस्कार के बहुत ज्यादा गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है, उस पर प्रयास करके उसको निकालने की जरूरत है अपने से बाहर। लेकिन अगर हम बहुत गिल्ट में चले जाएंगे तो अपने ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, रोते बैठेंगे। और चारों तरफ भी कलयुग है, कलयुग की एनर्जी है, चारों तरफ फैल रही है,
लेकिन अगर हम सम हो जाएं और हम केवल पॉजिटिव पे फोकस करने लगे और उस विषाक्तता को अपने अंदर गहराई तक न ले जाएं कि वो मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को इम्पैक्ट डालने लगे और ना उसको बाहर किसी में फैलाएं। अगर मेरे अंदर कोई ऐसा संस्कार है जो नहीं होना चाहिए और उससे दूसरों को तकलीफ हो रही है तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर उगलेंगे कड़वे को तो आसपास के लोगों को खराब लगेगा और अंदर ही अंदर जलाने का खुद को क्या फायदा है। तो ये बात गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोध का संस्कार है, अगर क्रोध में इंसान बोलता है तो कितने लोगों के मन को दुख, आहत, क्रोध एक तरह का विष हो गया ना, कितने लोगों को आहत कर देता है और क्रोध को अंदर ही अंदर पीते रहो, बैठे बैठे घुटते रहो, तो आप अपनी हेल्थ की, अपनी इमोशनल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की क्या हालत करते हो। तो उस संस्कार से बाहर आना है, उस संस्कार को अपने अंदर रखना नहीं है, ऐसे विष को अपने अंदर रखना नहीं है। शिव के समान के क्रोध मन्यु में परिवर्तित हो जाए, ऐसी वाली फीलिंग को रेडिएट करना है अपने अंदर से और हृदय एकदम निर्मल हो जाए। आगे लिख रहे हैं, इसका तात्पर्य योग सिद्धि से भी है। योगी पुरुष अपने सूक्ष्म शरीर पर अधिकार पा लेते हैं, जिससे उनके स्थूल शरीर पर तीक्ष्ण विषों का प्रभाव नहीं होता, उन्हें भी वह सामान्य मानकर पचा लेते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि संसार में अपमान, कटुता आदि दुख कष्टों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, उन्हें वह भी साधारण घटनाएं मानकर आत्मसात कर लेता है और विश्व कल्याण की अपनी आत्मिक वृत्ति निश्चल भाव से बनाए रहता है। दूसरे व्यक्तियों की तरह लोकोपचार करते समय इसका कोई ध्यान नहीं होता, वह निर्विकार भाव से सबकी भलाई में जुटा रहता है, खुद विष पीता है पर औरों के लिए अमृत लुटाता है। और कितना सुंदर गुरुदेव एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। चारों तरफ से ब्लैक बॉल्स आएंगी, लेकिन हमारे मन से प्रेम कम नहीं होना चाहिए, हमारे मन में करुणा, संवेदना, आत्मीयता का भाव, विश्व कल्याण का भाव बना रहना चाहिए उन लोगों के लिए भी जिनसे ब्लैक बॉल आ रही है, क्योंकि वो आत्माएं मुझे कुछ जीवन में सिखाने आई हैं, वो मेरे भीतर के शिवत्व को जगाने आई हैं, तो उनके लिए तो कृतज्ञ होनी चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। दूसरा, आत्मभाव में स्थित जीवन यही होता है, जब हम आत्मभाव में स्थित हो जाते हैं तो हमको कुछ भी बुरा भला नहीं लगता है, हमको हर्ट नहीं होगा, हमको किसी चीज का अहंकार नहीं होगा, और हम आत्मभाव में स्थित जीवन वही होता है, समत्व वही होता है। तो ये योगी का जीवन वही है। संसार में आप कहीं पे भी हो, योगी का जीवन होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के आसन पाटी लेके चले गए, संन्यास पे निकल गए, सब कुछ छोड़ दिया, नहीं, ये नहीं है। संसार में रहते हुए योग निभाना है। तो ये गुरुदेव बता रहे हैं कि कोई मान करेगा, कोई अपमान करेगा, कहीं से हर्ट होगा, कहीं से कुछ आएगा, कहीं से कुछ, लेकिन हमारा मन एकदम स्थिर, शांत, प्रेम में बना रहेगा। हम केवल उस परमात्मा के परम आनंद में खोए रहेंगे और हमारे भीतर से जो रेडिएशन निकलेंगे वो संसार का मंगल करेंगी। परमात्मा, पूरे आसपास की वाइब्रेशन हमारी ऐसी हो जाएंगी कि आसपास जितने भी लोग हैं वो आनंद का अनुभव करेंगे। आगे लिख रहे हैं, शिव का वाहन वृषभ है, जो कि शक्ति का पुंज भी है, सौम्य, सात्विक भी है। ऐसी ही आत्माएं शिवत्व से लदी रहती हैं और नंदी जैसा श्रेय पाती हैं। शिव का परिवार भूत पलीत जैसे अनगढ़ों का परिवार है। पिछड़ों, अपंगों, विक्षिप्तों को हमेशा साथ लेकर चलने से ही सेवा सहयोग का प्रयोजन बनता है। अब भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं कि नंदी महाराज क्या है। नंदी महाराज शक्ति का पुंज है, सौम्यता का पुंज है, सात्विकता का पुंज है। तो अगर हम शिव के नंदी बन जाए, नंदी महाराज जैसी सेवा अगर कोई अपने गुरु की कर ले और नंदी तत्व जीवन में जागृत हो जाए तो शिवत्व तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जो नंदी जी ने गुरु शिव जी की सेवा करी, उस सेवा का एक अंश भी जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो किस आत्मा को शिवत्व मिलता है? वो आत्माओं को शिवत्व मिलता है जिनमें नंदी जैसे श्रेष्ठ गुणों का जागरण हो जाता है। और जो शिव जी का परिवार है, उस परिवार में हर तरह के लोग हैं, वहां पर कोई भेदभाव नहीं है। उसमें भूत, पलीत, पढ़े लिखे, अनपढ़, अपंग, विक्षिप्त सब साथ साथ हैं। तो अगर हम कोई श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हैं और हमारी आत्मीयता का विस्तार हो रहा है तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव, और इसमें हमें कोई भेदभाव नहीं करना कि तुम्हारा धर्म क्या है, या तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारी पोस्ट क्या है, तुम्हारे पास रुपया कितना है, तुम्हें शरीर से कोई विकार तो नहीं है, तुम विक्षिप्त तो नहीं हो, ये सब चीजों का अंतर नहीं पड़ना चाहिए। हम साथ साथ चलेंगे, ग्रुप में चलेंगे, यूनिटी के जैसे चलेंगे। तो एकत्व और यूनिटी भी, वसुधैव कुटुंबकम भी शिव जी का जो प्रतीक है, जो शिव जी का जीवन है वो सिखा रहा है। आगे, भगवान शंकर का रूप गोल बना हुआ है। गोल क्या है? ग्लोब। यह सारा विश्व ही तो भगवान है। अगर विश्व को इस रूप में माने तो हम उस अध्यात्म के मूल में चले जाएंगे जो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को दिखाया था। गीता के अनुसार जब अर्जुन मोह में डूबा हुआ था तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था और कहा, यह सारा विश्व ब्रह्मांड जो कुछ भी है मेरा ही रूप है। एक दिन यशोदा श्री कृष्ण को धमका रही थी कि तैने मिट्टी खाई, और वे बोले नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, और उन्होंने मुंह खोलकर सारा विश्व ब्रह्मांड दिखाया और कहा, यह मेरा असली स्वरूप है। भगवान राम ने भी यही कहा था। रामायण में वर्णन आता है
कि माता कौशल्या और काकभूषुंडी जी को उनने अपना विराट रूप दिखाया था। इसका मतलब यह है कि हम सारे विश्व को भगवान की विभूति मानकर, भगवान का स्वरूप मानकर चले। शंकर की गोल पिंडी उसी का छोटा सा स्वरूप है, जो यह बताता है कि यह विश्व ब्रह्मांड गोल है, एटम गोल है, धरती माता, विश्व माता गोल है। इसको हम भगवान के स्वरूप में माने और विश्व के साथ वह व्यवहार करें जो हम अपने लिए चाहते हैं। कितना खूबसूरत है। हम जल तो चढ़ाते हैं, अब हम ये भाव करके जल चढ़ाएं कि हमारी आत्मीयता का विस्तार हो रहा है। सब जन जन में, पूरी समष्टि में, पूरी पृथ्वी में, पूरे वातावरण में हमारे भीतर का प्रेम, हमारे भीतर जो गुरु की कृपा से मिला हुआ प्रेम है, वो सर्वत्र फैल रहा है और कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। और हम सबके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। और हमें पता है कि कौन सा व्यवहार उचित है, अनुचित है। जब हमसे कोई अनुचित कर्म बन जाता है तो यकीन मानिए अंतर मन को पता चल जाता है कि ये एक ऐसा कर्म हो गया जो ना करने योग्य था। आगे लिख रहे हैं, जब हम ऐसा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? फिर हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारी क्षमता वह हो जाए जो शंकर के भक्तों की होनी चाहिए। शंकर भगवान के गले में पड़े हुए काले सांप और मुंडों की माला, काले विषधरों का इस्तेमाल इस तरीके से किया गया है कि वे उनके लिए फायदेमंद हो गए, उपयोगी हो गए और काटने भी नहीं पाए। तो हमें भगवान शंकर के भक्तों में शामिल हो जाना चाहिए। और भक्त से श्रेष्ठ कुछ नहीं होता। भगवान के प्रेम में ऐसा खोए रहो कि कुछ और याद ही न रहे, किसी और चीज़ की सुध-बुध ना रहे। और फिर यकीन मानो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा आपके लिए, हर चीज़ वो परमात्मा कब कैसे क्या कर देंगे हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं पड़ पाएगा। तो शिव जी के स्वरूप की हर छोटी से छोटी चीज़ हमें कुछ सिखा रही है। एक ऐसा परिवार है जहां आपस की विरोधी प्रवृत्ति के लोग एक साथ रह रहे हैं। एक तरफ नंदी महाराज रह रहे हैं तो दूसरी तरफ माँ पार्वती का शेर है, एक दूसरे को खाते हैं। एक तरफ मोर है तो एक तरफ सांप है, मोर सांप को खा जाता है। सोचो कितना खूबसूरत परिवार है कि जहां एक दूसरे के विरोधी तत्व एक साथ प्रेम से, सामंजस्य से रह रहे हैं। पूरा शिव परिवार ऐसे ही है। तो इस विश्व वसुधा में अलग अलग प्रकृति के लोग होंगे, लेकिन हमको सबको यूनिटी में एक साथ एक दूसरे से प्रेम करते हुए सामंजस्य के साथ रहना है। आज के लिए इतना ही स्वाद है। सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।